सलुम्बर जिले के लसाड़िया क्षेत्र में रहस्यमयी बीमारी से अब तक 7 बच्चों की मौत हो चुकी है। पिछले 7 दिनों में हुई इन मौतों से इलाके में दहशत का माहौल है। डॉक्टरों के अनुसार बच्चों में उल्टी और दौरे जैसे लक्षण सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है और सैंपल की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। प्रभावित क्षेत्र में लगातार निगरानी और सर्वे किया जा रहा है। सलुम्बर जिले के लसाड़िया क्षेत्र में रहस्यमयी बीमारी ने भयावह रूप ले लिया है। पिछले 7 दिनों में 7 मासूम बच्चों की मौत से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। मंगलवार को 2 और बच्चों की मौत के बाद हालात गंभीर हो गए हैं। उदयपुर के महाराणा भूपाल अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर RL सुमन ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि बच्चों में उल्टी और दौरे जैसे शुरुआती लक्षण सामने आए हैं, जो दिमागी बुखार की ओर इशारा करते हैं। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार इस तरह के लक्षणों के पीछे कई कारण हो सकते हैं। दिमागी बुखार के अलावा मलेरिया, डेंगू, स्क्रब, टाइफस या अन्य वायरल बीमारियां भी जिम्मेदार हो सकती है। हालांकि अब तक 17 सैंपल की जांच में मलेरिया, डेंगू और स्क्रब टाइफस की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसके बाद अन्य संभावित वायरल संक्रमण की पुष्टि के लिए 2 विशेष सैंपल पुणे के लैब में भेजे गए हैं। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट है और प्रभावित इलाकों में घर घर सर्वे कर निगरानी की जा रही है। प्रशासन ने ग्रामीणों से अपील की है कि यदि किसी भी बच्चे को तेज बुखार, उल्टी या फिट्स जैसे लक्षण दिखे तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर उपचार कराएं। गंभीर स्थिति में बच्चों को तुरंत उदयपुर के महाराणा भूपाल अस्पताल रेफर करने के निर्देश दिए गए हैं, जहां बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध है। फिलहाल सभी की नजर जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है। देखिए, हम लोग भी क्या होता है कि जो उसके जो लक्षण और उसके एग्जामिनेशन के आधार पे आगे बढ़ते हैं और फिर जांच में क्या प्रूव होता है, इसी के तरह से हम डायग्नोसिस बनाते हैं। और जो एक इनिशियल जो लक्षण थे कि उन बच्चों को जो उल्टी हुआ, ताड़ आई, इस तरीके की, तो एक संभावना रहती है कि उनको कहीं दिमागी बुखार का या एन्सेफेलाइटिस इस तरह की रहा होगा, AES जिसको हम बोलते हैं सिंड्रोमिक। परंतु कारण उसके बहुत सारे हो सकते हैं। मलेरिया में भी ऐसा हो सकता है, डेंगू में भी ऐसा हो सकता है, स्क्रब में भी ऐसा हो सकता है, दूसरी जो वायरल जो बुखार होते हैं उनमें भी ऐसा हो सकता है। ये सारे टेस्ट हमने उन बच्चों के किए हैं, जो 17 सैंपल हमने प्रोसेस किए। उसमें मलेरिया भी किया है, हमने डेंगू भी किया है, स्क्रब भी किया है। ये सारे टेस्ट नेगेटिव आए हैं। और जो न्यूरो पैनल जो मैं बात कर रहा था कि अदर वायरल जो इलनेस होती है उनके लिए भी जो कॉमन वायरल इलनेस को हमने किया है और वो सारे भी नेगेटिव आए। प्राथमिक तौर पे हम ये कह सकते हैं कि जो मैं बात कर रहा था, ये सिंड्रोमिक बच्चे हो सकते हैं इस तरीके, क्योंकि बच्चे वहाँ पे डेथ होगी या इस तरीके की, और जो लक्षणों के आधार पे। परंतु अभी उसका कारण क्या रहा है ये अभी वक्त आने पे पता पड़ेगा। और कोई बच्चे को कोई पॉजिटिव आ जाता है, जितने और भी सैंपल भेजें, 2 सैंपल हमने भेज रखे हैं, पुणे भी भेजे 2 सैंपल, तो उसी के आधार पे हम कंफर्म कह पाएंगे। अभी एहतियात के तौर पे मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा, यदि वहाँ पे किसी भी बच्चे को या कोई भी घर में इस तरह की कोई बुखार की, ऐसे कोई फिट्स की ऐसी कोई तकलीफ होती है, तो तुरंत अपने नियर बाई CHC PHC पे दिखाएं। और ज़्यादा कोई संभावना है तो महाराणा भूपाल अस्पताल में आए। महाराणा भूपाल अस्पताल चूँकि संभागीय अस्पताल है, सभी तरह की सुविधाएँ उपलब्ध हैं और हम कोशिश करेंगे उसको प्राथमिक तौर पर किसी भी तरह की दिक्कत नहीं।